Hello students, so today we will do fifth question of our exercise 6.3. So see in the fifth question we have for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. तो आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ नंबर गिवन है, लाइक फर्स्ट पार्ट इज 252. तो उन्होंने क्या कहा है कि 252 को किस छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसके बाद आपने ये पता भी करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर जो बना उसका स्क्वायर रूट क्या होगा. सो लेट्स बिगिन. सो 252 इज, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है. फर्स्ट ये 2 के टेबल पर जाएगा 1 2 6, देन 6 3, देन 2 1, देन 3 7 7 1. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, जैसे 252 2 के टेबल पे आता है तो हमने डिवाइड किया, 126 है, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. तो आपने कब तक करना है, जब तक 1 आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें नंबर्स पेयर में चाहिए, सेम नंबर पेयर में होने चाहिए. तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट यहाँ पे 7 सिंगल टाइम आया. तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो वी विल राइट, वी विल मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई करना है, 252 को. वी विल मल्टीप्लाई 252 विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 252 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ. तो ये इक्वल्स टू में क्या आ गया, इन सबके मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, अब एक 7 के साथ और मल्टीप्लाई करना है तो ये 7 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बन गया तो हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 और एक 7. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. नाउ 2 3 6, 6 7 42. तो आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7. सेकेंड पार्ट में पूछा था कि क्या स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट क्या आया, 42. सो इट विल बी योर आंसर. देन वी हैव सेकेंड पार्ट, सेम वे हम सॉल्व करेंगे. 180 लिखेंगे, 180 डिविजिबल बाय 2, ये आ गया 90, अगेन 45. नाउ ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, देन 9, 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, 3 3 1. आई होप ये सब बच्चों को आता है. तो अब यहाँ पे चेक करो, 2 का पेयर भी बन रहा है, 3 का पेयर भी बन रहा है, किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा, 5 का. सो हम 180 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ. सो वी विल मल्टीप्लाई 180 with 5 to make it perfect square. I hope it is clear. तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, तो क्या करेंगे, 180 इंटू 5. अब जो है हमारे पास वो पहले लिख देते हैं. वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया. सो 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 10, 10 इंटू 3 30. सो हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 आ गया क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 30, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 30. क्लियर. सो इन द सेम वे वी कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. 1008 सेम वे सॉल्व किया. अब यहाँ पे भी देखो, 2 का पेयर था, 2 का पेयर 3, और 7 सिंगल था तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 के साथ. 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, 84. क्लियर. इन द फोर्थ पार्ट वी हैव 2028. अब यहाँ पे 2 का भी एक पेयर बन गया, 13 का भी एक पेयर बन गया. आपने डिवीजन बहुत ही ध्यान से करनी है. 3 यहाँ पे सिंगल है, इसका मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ. क्लियर. तो अब जब यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया, 78. देन द फिफ्थ पार्ट, नाउ 1458. अगेन 3 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, बट 2 इज सिंगल. सो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा लिख देंगे और एंड में आ गया 2.
पेयर्स बना के हमने यहाँ सिंगल सिंगल लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया 54। आई होप इट इज क्लियर। देन द लास्ट पार्ट 768। अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 के पेयर बन गए हैं बट 3 सिंगल है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आंसर क्या आ गया 48। इसका मतलब 768 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उस नंबर का जो भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 48। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन द सेम वे वी कैन डू 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन को ध्यान से देखना हमने। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। सेम क्वेश्चन, जस्ट वन वर्ड चेंज है, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड। तो आपने वो नंबर निकालना है जिसके साथ डिवाइड करने पे ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद क्या पता करना है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। वो हम सेम वे में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। क्या आया था? 2 1 2 6 अगेन 6 3। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अगेन यू कैन सी यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीप्लाई कहा था, इसलिए हमने 7 के साथ क्या किया था? मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 सिंगल था। अब इन्होंने डिवाइड किया, तो अगर मैं 7 को खत्म कर दूं तो बाकी नंबर तो पेयर्स में, तो इसका मतलब मैं किसके साथ डिवाइड करूंगी? 7 के साथ। सो वी विल डिवाइड 7 विथ 252। Sorry, we will divide 252 with 7 to make it perfect square. क्योंकि 7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 7 खत्म हो जाएगा, तो जो बाकी बचा वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर देगा। सो 252 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू, पहले यही नंबर लिख लेंगे और 7 के साथ किया डिवाइड। अब ये 7 तो इस 7 के साथ कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो पेयर्स कौन से बचेंगे? ओनली 2 and 3। 2 3 = 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट में पूछा था किस नंबर के साथ डिवाइड किया? 7। सेकंड पार्ट में पूछा था स्क्वायर रूट क्या आया, तो क्या आया? 6। आई होप इट इज क्लियर। सो इन सेकेंड पार्ट वी हैव 2925। सेम वे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी मेथड्स आते हैं तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, ताकि आप चेक कर सको इजीली कि कौन सा नंबर किस टेबल पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे चेक करो, 5 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 13 सिंगल है। अगर तो क्वेश्चन में पूछा होता कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे क्या पूछा कि किसके साथ डिवाइड करना है, तो 13 ही एक्स्ट्रा आ रहा है। वी विल डिवाइड 2925 with 13 to make it perfect square. So हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2925 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 5 into 5 into 3 into 3 into 13 डिवाइडेड बाय 13। ये 13 तो इस 13 के साथ कैंसिल हो गया, और 5 और 3 का क्या आ जाएगा? पेयर। सो 5 3 = 15। सो योर आंसर विल बी 13। 13 फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि 13 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ 15। आई होप इट इज क्लियर। इन द सेम वे वी विल डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। लाइक ये मैंने पहले करके रखे। 396 है, सेम वे आपने डिवाइड करना है। 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना। 11 सिंगल है, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे? 11 के साथ। और जो बचे हैं पेयर्स उन्हें बाहर निकाल लेंगे, वो आंसर आ गया। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 23 का पेयर बना, 5 सिंगल है, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे? 5 के साथ। इन 2800 यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर 5 का। 7 सेपरेट है, 7 सिंगल है, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे? 7 के साथ। तो जो बचा पार्ट दैट विल बी योर स्क्वायर रूट। क्लियर। एंड इन द लास्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास 3 के पेयर बन गया, 2 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 का भी पेयर बन गया। तो क्या लेफ्ट आउट रहा? 5। तो किसके साथ डिवाइड करेंगे हम? 5 के साथ। और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 18। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।